न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया। होता है तो होने दो। हाय इस पार तो आंसुओं की डगर, जाने उस पार क्या हो किसे है खबर। ठोकरे आ रही हर कदम हर नजर, ठोकरे आ रही हर कदम हर नजर। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, तुझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ आज का खत, जिसे भेजा है मनोरंजन सहाय सक्सेना साहब ने लालकोठी जयपुर से। आप लिखते हैं, रेणु जी शुभकामनाएं। भूले बिसरे गीत अतीत के पन्नों से उस अतीत को सुखद रूप से भोग चुके लोगों के लिए एक थाती है जीवन की, जिसे आप प्रस्तुत करके जिंदगी की शाम के धुंधलके में कुछ मीठी यादों को रोशन कर देती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन सहाय सक्सेना साहब आगे लिखते हैं, आप इन मधुर गीतों को जिस तरह पेश करती हैं, उससे लगता है कि आपको साहित्य से लगाव है और आप अपने अंदर किसी अदबी आलिमी परिवार की संस्कृति को संजोए हुए हैं। नहीं तो आजकल अन्य एंकर जिस तरह व्यर्थ में हाथ पैर और मुंह को विभत्स अंदाज में मुद्राएं बनाकर पेश करते हैं, उससे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही चैनल बदल देना पड़ता है। मैं तो बस यही स्नेहाशीष दूंगा कि आपकी उम्र लंबी हो और आप अपने अंदर सहेजी अदबी आलमी सांस्कृतिक रवायत की अदायगी के साथ इसी तरह ये कार्यक्रम और अन्य अदबी कार्यक्रम पेश करते रहें। अगर मुनासिब हो तो फिल्म दीदार का गाना होए हम जिनके लिए बर्बाद सुना दें। सक्सेना साहब लिखते हैं कि आप सपरिवार स्वस्थ रहें, जिससे श्रोताओं को एक अच्छी प्रस्तुता के माध्यम से अच्छे कार्यक्रम देखने और सुनने को मिलते रहें। सद्भावी मनोरंजन सहाय। मनोरंजन सहाय साहब, हमें खत लिखने के लिए, इतना अच्छा खत लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं आपके पसंद का ये नगमा। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद जीवन भर। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर, हमसे रहे ना दूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। वो गम से लाख रहे आजाद, सुने ना दर्द भरी फरियाद। अफसाना अफसाना हम तो प्यार का दोहराए जाएंगे, गाए जाएंगे। मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें, मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें ना बाती ना देर, ना बाती ना देर। बचपन बीता बनी मोहब्बत, चार दिनों का खेल, चार दिनों का खेल।
बचपन बीता बनी मोहब्बत, चार दिनों का खेल, चार दिनों का खेल। रहे ये दिल का नगर आबाद बसी है, जिसने किसी की याद हम दिल को उनकी याद से बहलाए जाएंगे, गाए जाएंगे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे हम भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। इसी वादे के साथ हम भी आपसे रुखसत लेते हैं। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। जैसे तारों की बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। गर्मी में खान पान कैसा होना चाहिए? मैंगो को उबाल के उनका खट्टा जूस पीना चाहिए, और खासकर पानी, तरबूजा, खीरा, इस सब पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे बेहोश हो गए हो, ठीक है ना? अरे चल जाएगा ना? हाँ भैया चल जाएंगे, बहुत छापरा भाड़ा उड़ा है ना? भाड़ा तो नहीं है। क्या बात है? If you want to keep your mood fresh, keep on watching जनता एक्सप्रेस हर रविवार 11:30 बजे बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, NSIT बीटा पटना बिहार, विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। जब मजलूमों की चीखें
खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं। जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंज लय आमराई, पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल, सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बन लई राजधानी, राजा अशोक के चल लई शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिल लई, चर्चा विदेश ले भइलई। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपने लई, जैन धर्म महावीर चलाए। ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की मौत, मां गंभीर रूप से जख्मी, खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। सहरसा स्टेशन पर रेल कर्मियों ने किया कामकाज ठप, कई ट्रेनों के परिचालन पर असर, जीआरपी द्वारा रेल कर्मियों की पिटाई का विरोध। भागलपुर में गंगा घाट के पास फेंके पाए गए सरकारी दस्तावेज, जमीन से जुड़े कागजातों की डीसीएलआर कर रहे हैं जांच। पटना में दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला की घंटों नहीं हुई फरियाद, मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी। और गोपालगंज और सीतामढ़ी के बाद अब गया पहुंचेगी सीएम की सेवा यात्रा, तैयारियों में जुटा प्रशासन, 8 से 10 मई तक जिले में रहेंगे मुख्यमंत्री।
नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और बुलेटिन में सबसे पहले खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां घोड़ा सहन के मंगू आही में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है, जबकि मां गंभीर रूप से झुलस गई है। इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सिलेंडर फटने के दौरान यह हादसा हुआ है जब खाना बनाया जा रहा था। पूर्वी चंपारण की घटना है। 2 बच्चियों की मौत इस हादसे में हो गई है और मां गंभीर रूप से झुलस गई है। सदर अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए विवेकानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेकानंद, क्या कुछ बता पाएंगे आप इस बारे में? मैं बताऊं आपको कि एक शाम कल रात में एक महिला खाना बर्तन की घटना है। एक महिला खाना बना रही थी, एक छोटा सिलेंडर था। इसी दरमियान उसमें लीकेज की बात सामने आ रही है और लीकेज था, उसमें आग लगने के बाद सिलेंडर ने ब्लास्ट किया और इसके बाद वहां पर महिला के आसपास 2 बच्चे खड़े थे, वो बुरी तरह से घायल हो गए और महिला भी घायल हो गई। तीनों को वहां से निजी गाड़ी मोतिहारी लाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही 2 बच्चों की मौत हो गई है और महिला जो है सो गंभीर रूप से घायल है, जिसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। हाँ प्रगति। और अभी क्या कुछ बता रहे हैं डॉक्टर? जो महिला है उसकी हालत कब तक सुधर पाएगी? अभी क्या कुछ हालत? अभी तक जो बात हुई है, फोन से बात हुई है, तो उनका कहना है कि चूंकि इस महिला का भी 40 से 50% इसका भी शरीर जल गया है, लिहाजा इसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन संभावना है कि वो खतरे से बाहर है और उससे बच जाएगी। हाँ प्रगति। बहुत बहुत शुक्रिया विवेकानंद तमाम जानकारी के लिए। मोतिहारी से हमारे संवाददाता विवेकानंद जैसा कि बता रहे थे, पूर्वी चंपारण में यह हादसा हुआ जब खाना बनाने के दौरान छोटा सिलेंडर था जिसमें लीकेज था शायद, और इसी वजह से विस्फोट हुआ। 2 बच्चियां जो कि इस दरमियान वहां मौजूद थी वो गंभीर रूप से झुलस गई और उनकी मां भी इलाज के लिए जब सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही दोनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। मां की हालत अभी कंट्रोल में बता रहे हैं डॉक्टर, लेकिन अभी भी इलाज जारी है। इधर भागलपुर में गंगा घाट के पास फेंके गए सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पानी में फेंके गए दस्तावेजों में जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प पेपर भी शामिल है। भागलपुर के डीसीएलआर बरामद किए गए कागजातों की छानबीन कर रहे हैं। बताया जाता है कि मछुआरों ने घाट के पास पड़े इन कागजातों को देखा और इसकी सूचना प्रशासन को दी। तो सरकारी दस्तावेज बरामद हुए हैं जो कि गंगा घाट के पास भागलपुर में फेंके हुए मिले थे। इसकी सूचना प्रशासन को जब मिली तो अब इस पूरे मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। खुद भागलपुर के डीसीएलआर बरामद किए गए कागजातों की छानबीन में जुटे हुए हैं। ये जो कागजात वहां पर मिले हैं इसमें जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े हुए कागजात हैं और साथ ही साथ कुछ स्टैम्प पेपर भी बरामद हुए हैं। स्वप्निल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या कुछ पता लग पाया? कैसे कागजात हैं ये, कहां से आए यहाँ पर? प्रगति, दरअसल जो कागजात हैं वो जमीन का जो कागजात होता है, केवाला होता है, जो स्टैम्प पेपर होता है, रेवेन्यू पेपर होता है, वो है इसके अंदर। और ये पूरा का पूरा तकरीबन 3 बंडल कागजात जो है इसमें है और तीनों बंडल कागजात जगह जगह जो भागलपुर के घाट हैं वहां पर पाए गए हैं। प्रगति, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, जिन पेपर को कस्टडी में रखने के लिए, जिन पेपर को निगरानी के लिए पूरा का पूरा बड़ा विभाग और अमला काम करता है, वो पेपर इस तरह से बाहर फेंका मिलता है। और वो भी उन लोगों को जो मछुआरे जो मछली मार के लौटते हैं, उन्होंने कागज को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दी और लोकल बॉडीज के जो अफसर हैं वो इसकी जांच में लग गए। प्रगति, स्वप्निल, अक्सर देखने को मिलता है इस तरह की कोशिशें तब होती है जब किसी बात को छुपाने की कोशिश हो रही होती है। क्या इसके पीछे भी ऐसा ही कुछ लगता है? शुरुआती छानबीन में क्या कुछ अभी तक पता लग पाया है? प्रगति, देखिए, जो पूरा का पूरा इसके पीछे जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक तो कहीं न कहीं इसमें जो माफिया, जमीन से जुड़े जो माफिया होते हैं उनकी भी संलिप्तता हो सकती है। इस एंगल पर भी पुलिस काम कर रही है। इस एंगल को भी पुलिस और जो जांच के अधिकारी हैं वो इस एंगल को भी ले रखे। दरअसल जो पूरा पेपर है वो जमीन से जुड़ा कागजात है। और प्रगति, बहुत पहले ईटीवी में भी इसका बहुत
बहुत मजबूती से इस सवाल को उठाया था। उस समय एक्शन जरूर प्रशासन ने लिया था, लेकिन उसके बाद जो है इस ढंग की जो लापरवाही है वो सामने में आई है देखने को। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन हमने जो गैदर करी है, जो सूत्रों से बात करी है, उसके मुताबिक प्रगति कहीं न कहीं इसमें एक ये एंगल जरूर हो सकता है कि जो भू माफिया है उनकी भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि अगर दस्तावेज नहीं रहेंगे तो रिकॉर्ड नहीं रहेगा, रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो एक ही जमीन को 3 बार रजिस्ट्री जो कराने का पूरे इस इलाके में जो एक कारोबार, एक नेक्सस काम करता है, उसको बड़ी मदद मिलेगी। इस ढंग से जमीन जो भू माफिया है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक एंगल इस पर एडमिनिस्ट्रेशन जांच भी कर रहा है और गंभीरता से जांच करनी भी चाहिए। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। भागलपुर से हमारे संवाददाता स्वप्निल जैसा कि बता रहे थे, डीसीएलआर खुद बरामद किए गए कागजातों की छानबीन कर रहे हैं और शुरुआती छानबीन में जो बात निकलकर सामने आई अभी तक, जो आशंका जाहिर की जा रही है वो ये है कि ये कागजात जमीन माफियाओं के द्वारा भी फेंके गए हो सकते हैं, जिससे कि उनका जो धंधा है जो चल रहा है काफी जोर शोर से बिहार में, उसमें कोई रुकावट पैदा ना आए। बता दें आपको, भागलपुर के गंगा घाट के पास फेंके हुए मिले हैं सरकारी दस्तावेज। डीसीएलआर बरामद किए गए कागजातों की छानबीन में लगे हुए हैं, जिनमें रजिस्ट्री के, जमीन की रजिस्ट्री के कुछ कागजात हैं और कुछ स्टाम्प पेपर भी इस दरमियान बरामद किए गए हैं। इधर सहरसा स्टेशन पर रेल कर्मियों ने ही कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिससे ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। रेल कर्मी जीआरपी द्वारा साथी कर्मियों की पिटाई का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जीआरपी थाने के पास धरना और प्रदर्शन जारी है, लेकिन यात्रियों को इन सब की वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही है। तो स्टेशन के रेल कर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया है। विरोध इस बात पर हो रहा है कि जीआरपी के लोगों ने पिटाई की थी उनके साथियों की, और इसी बात को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है जीआरपी के सामने, और इसकी वजह से जो आम लोग हैं, जो आम यात्री हैं, वो काफी परेशान हैं। सीधा असर पड़ता हुआ दिख रहा है ट्रेनों के परिचालन पर, लेकिन अभी तक न तो जीआरपी की तरफ से कोई कोशिशें की जा रही है इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की, और न ही रेलकर्मी मानने को तैयार है। शशांक हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। शशांक, हाल फिलहाल क्या कुछ हालात है? देखिए प्रगति, अभी तक हालात जैसे कि तैसे हैं। रेल कर्मचारी अपने विरोध प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं। जीआरपी के सामने धरना दे रखा उन लोगों ने, और सबसे बड़ी बात है कि सहरसा से अमृतसर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस और एक 8 बजे जो ट्रेन जाती है सुपौल से राघोपुर के लिए, जो पैसेंजर ट्रेन, उन दोनों को बाधित कर रखा है। दोनों के हॉट पाइप्स काट दिए कर्मचारियों ने, और पूरी तरह से गतिरोध बना रखा है जीआरपी और कर्मचारियों के बीच में, और पूरी तरह से कामकाज बाधित है। रेलवे परिचालन भी बाधित है। प्रगति, रेलवे का कोई बड़ा अधिकारी वहां पहुंचा है? जिस तरह से 2-2 ट्रेनों का परिचालन बाधित कर दिया गया है, क्या अभी तक कोई भी पहुंचा है रेलवे का अधिकारी? क्योंकि यात्री तो बेहाल है। देखिए प्रगति, ये घटना अगर बैकग्राउंड में जाया जाए तो रात को है जब जीआरपी कर्मचारियों ने कथित तौर पे कुछ रेल कर्मचारियों की पिटाई की थी, और उसके बाद जो रेल कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उन्होंने तत्काल इसकी सूचना मंडल रेल प्रशासन को दी थी, और लेकिन मंडल रेल प्रशासन को शायद इसकी भनक नहीं थी कि ये मामला इतना उग्र रूप ले लेगा। लेकिन जैसे ही 8 बजे के बाद ट्रेन का परिचालन रोका गया और जनसेवा रोकी गई, उसके बाद से मंडल स्तर से निगोशिएशन जारी है। क्योंकि मंडल यहाँ पर समस्तीपुर है और समस्तीपुर से किसी भी अधिकारी को आने में समय लगेगा, इसलिए स्थानीय स्तर पे जितने अधिकारी हैं वो निगोशिएशन में लगे हुए हैं। लेकिन दोनों तरफ से लोग अड़े हुए हैं। रेल कर्मचारियों का कहना है कि जीआरपी वाले मामला दर्ज करें, और जीआरपी का कहना है कि चूंकि लड़ाई दोनों तरफ से हुई है, इसलिए दोनों तरफ से मामला दर्ज होगा, और गतिरोध इसी वजह से अभी तक बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी के लिए। सहरसा से हमारे संवाददाता शशांक जैसा कि बता रहे थे, गतिरोध अभी तक कायम है। न रेल कर्मी मानने को तैयार है और न ही जीआरपी, और इन सब के बीच जो आम लोग हैं परेशान हैं, आम यात्री परेशान है। 2-2 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके परिचालन पर सीधा असर पड़ा है, जिनका परिचालन रुका हुआ है। Brilliant Patna, Ara, Muzaffarpur for JEE, Main and Advance and +2 board preparation announces Brilliant Entrance Scholarship Test on 11th and 18th May. Brilliant Junior for class 8, 9, 10th. तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत में छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से
हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 5